हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूलियन स्टीवर्ट के बारे में। नव विकासवादी विचारधारा में जूलियन स्टीवर्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के शास्त्रीय विकासवादियों ने मुख्यतः सांस्कृतिक निमित्ताओं व नियमों की खोज निकालने के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक विकास पर चर्चा की है, परंतु उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उनके दृष्टिकोण है, 20वीं सदी के विकासवादियों ने अपने नए अनुसंधानों और संस्कृति के उद्भव के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों के प्रकाश में संशोधित कर दिया है। इसलिए ये नव विकासवादी के रूप में जाने जाते हैं। इन नव विकासवादियों में अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जूलियन स्टीवर्ट हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड हैं, लेस्ली वाइट है, ये लोग का मेन नाम लिया जाता है, प्रमुख हैं ये लोग। इन्होंने सांस्कृतिक विकास के अध्ययनों पर नवीन प्रकाश डाला है। जूलियन स्टीवर्ट, इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा एग्जैक्टली? तो जूलियन स्टीवर्ट वो एल क्रोवर के स्टूडेंट थे। एल क्रोवर के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो उसमें से एक स्टूडेंट जूलियन स्टीवर्ट भी थे। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से संस्कृति तत्व विवरण अध्ययन में अपना योगदान दिया था। स्टीवर्ट ने अपना प्रशिक्षण जो है बर्कले में प्राप्त किया था और वहाँ उन्हें 1931 में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। इन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस ऑफ प्रिमिटिव बैंड के प्रकाशन के पूर्व स्टीवर्ट का स्थान उन मानवशास्त्रों के सदृश था जो प्राकृतिक पर्यावरण को सांस्कृतिक इतिहास में एक शक्तिदायक कारक के रूप में मानते रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी अभिरुचि, अपना इंटरेस्ट क्या किए, सांस्कृतिक परिस्थिति विज्ञान और बहुरेखीय विकास की ओर केंद्रित किए। उन्होंने आगे कहा कि तीन भिन्न यानी डिफरेंट टाइप्स के जो हैं मैथड्स यानी पद्धतियाँ से विकासवादी विवरणों का उन्होंने क्या किया, प्रयोग में लाया और उनके अकॉर्डिंग लाया जा सकता है। तो ये जो 3 टाइप्स के जो मैथड्स थे उसका नाम है यूनिलीनियर इवोल्यूशन, मल्टीलीनियर इवोल्यूशन एंड नेक्स्ट यूनिवर्सल इवोल्यूशन। यूनिलीनियर इवोल्यूशन मीन्स एक रैखिक विकास और मल्टीलीनियर इवोल्यूशन मीन्स बहुरेखिक विकास एंड यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक। तो ये यूनिलीनियर इवोल्यूशन यानी एक रैखिक विकास जो ये क्या है? 19वीं सदी के विकासवादियों ने एक सूत्र का विकास किया, एक फार्मूला का विकास किया जो विशिष्ट संस्कृतियों से रिलेटेड था। स्टीवर्ट के अनुसार जंगलीपन, गंवारूपन और सभ्यता जैसी 3 अवस्थाओं के संदर्भ में, तो ये 3 अवस्थाएं हो गई, जंगलीपन है आपका, गंवारूपन है, तो ये सारे क्या हो गए आपके एग्जाम्पल, और सभ्यता। तो ये 3 वे से आज हम सभ्यता यानी सिविलाइजेशन में पहुँचे हैं। विकासवादियों को एक रैखिक विकासवादियों का नाम दिया जा सकता है। इसमें हम और भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नेम ले सकते हैं, जैसे ई.बी. टेलर, एल.एच. मॉर्गन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनका नाम लिया जा सकता है। वे सांस्कृतिक विकास की इस योजना के वास्तविक समर्थक थे। स्टीवर्ट ने कहा कि एक रैखिक विकास की अपर्याप्तता अन्य नातेदारी या मातृसत्तात्मक ढांचे की मानवीय प्राथमिकता में और संस्कृति के पूर्व की मानव जाति को जंगली और गंवारूपन के वर्गों में अंधाधुंध धकेलने का प्रयास किया गया है। प्रयास में ये निहित है। एक रैखिक विकासवाद का संक्षेप में अगर वर्णन किया जाए तो स्टीवर्ट ने कहा है कि कुछ मिलाकर विकासवादियों ने शायद उन कई उन्नतिशील ढांचों और प्रक्रिया पर चर्चा की जिनकी मान्यता है। इससे पता चलता है कि उसने संस्कृति के सार्वभौमिक विशेषता की अपेक्षा विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं की विशेषताओं पर क्या क्या फोकस किया, ध्यान दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है मल्टीलीनियर इवोल्यूशन मीन्स सार्वभौमिक विकास। एक रैखिक विकास के आधुनिक पुनरुद्धार को निर्दिष्ट करने के लिए आर्बिट्रेरी लेबल है, जहां सार्वभौमिक विकासवादी विभिन्न संस्कृतियों की अपेक्षा एक संस्कृति से रिलेटेड होता है। जूलियन स्टीवर्ट ने कहा है कि वर्तमान में सार्वभौमिक विकास का प्रतिनिधित्व वी गॉर्डन चाइल्ड और लेस्ली वाइट ने किया है। उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक विकास 19th सेंचुरी की विरासत है।
स्टीवार्ट के अनुसार संपूर्ण मानव जाति को संस्कृति की इन अवस्थाओं से जोड़कर वाइट एंड चाइल्ड ने सांस्कृतिक अवस्थाओं की विकासवादी अवधारणा को जीवित रखने का क्या क्या प्रयास किया। स्टीवार्ट कहता है कि सार्वभौमिक विकासवादियों द्वारा दिए गए स्वीकृत सांस्कृतिक परिणाम इतने सामान्य हैं कि ना ही वे विचार के योग्य हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल है। नेक्स्ट जो इनका है कंट्रीब्यूशन, यूनिवर्सल इवोल्यूशन मीन्स बहुरैखिक विकास। बहुरैखिक विकास जो बहुयामी उन्नतिशील परिणामों में विश्वास करते हैं या दोनों की अपेक्षा कम महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण था। जूलियन स्टीवार्ट का कहना था कि बहुरैखिक विकास इस कल्पना पर आधारित वर्गीकरण है कि सांस्कृतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण निमित्ताएं घटित होती है और यह सांस्कृतिक नियमों के निर्धारण से रिलेटेड होता है और स्वयं भी बहुरैखिक विकास को मानता था। स्टीवार्ट का थॉट था कि बहुरैखिक विकास ऐतिहासिक पुनर्निर्माण से रिलेटेड है और इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि ऐतिहासिक विवरण को सार्वभौमिक अवस्थाओं में वर्गीकृत होना चाहिए। स्टीवार्ट कहता है कि सार्वभौमिकता में जो खो जाएगा वह निश्चय ही विशेषता में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार स्टीवार्ट ने बताया कि बहुरैखिक विकासवादियों ने माना है कि विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से भिन्न हो सकती है, डिफरेंसेस हो सकता है। और स्टीवार्ट ने विकास की परिभाषा को इस शब्दों में रखा है, यदि विकास को विश्व को समेटने वाली योजनाओं और सार्वभौमिक नियमों की अपेक्षा आवृत्ति रूपों, प्रक्रियाओं और प्रकारों के निर्धारण की रुचि के रूप में समझा जा सकता है, तो वैज्ञानिक सामान्यीकरण के स्थापना के लिए उनके प्रयास, चाहे वे वर्णनात्मक क्रियात्मक संबंध पर विचार करते हों या ऐतिहासिक क्रमिक संबंध पे अथवा थोड़ी या बहुत सी संस्कृतियों को समेटते हों, ये सभी वर्गीकरण से क्या है, रिलेटेड है। बहुरैखिक विकास की पद्धति के बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो अमेरिकन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जितने भी, तो परंपरागत रूप से मान लिया था कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया में कृषि के आविष्कार, भंडारण, प्रजनन, मिट्टी के बर्तन, धातु, कर्म, राजी, पुजारी मंदिर, सुनी, गणित, लेखन, अन्य विधियां समांतर है। जब समांतर सांस्कृतिक अनियमितता का उदय होता है तब इन समानताओं को केवल सतही विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला समझा जाता है, नहीं तो यह कहा जाता है कि इससे जुड़े ऐतिहासिक व क्रियाशील संबंधों को आज भी ठीक से नहीं समझा गया है, जिसे क्रॉस कल्चरल निमित्ताओं के संदर्भ में सूत्र को अनुमति दी जा सके। बहुरैखिक विकास से संबंध समानताओं की बात करें, क्या क्या समानताएं हैं, और समानताओं के भेदों की बात करें तो उनके सीमित होने व उनकी विशिष्टता से पहचाना जाता है। स्टीवार्ट ने कहा है कि इसलिए बहुरैखिक विकास का उत्कृष्ट क्रमबद्ध समस्या सांस्कृतिक घटना का एक उचित टैक्सोनॉमी है। तो ये जो टैक्सोनॉमी यानी सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी यानी कल्चरल टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो ये जो कल्चरल जो टैक्सोनॉमी है, सांस्कृतिक घटना को पहचानने और वर्गीकृत करने के विज्ञान को स्टीवार्ट ने सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी यानी कल्चरल टैक्सोनॉमी कहा है। इनका कहना है कि यह सांस्कृतिक अध्ययनों की वैज्ञानिक प्रगति की अपेक्षा ऐतिहासिकता की सूचक है। सांस्कृतिक अध्ययनों के कुछ शब्द संपूर्ण संस्कृति व संस्कृति के साधनों को निर्दिष्ट करते हैं, जिन्हें क्रॉस कल्चरल रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैदानी सभ्यता, पूर्वी अफ्रीकी सभ्यता, चीनी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, ठोस विशेषताओं व विकासात्मक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समांतरता और नियमितताओं के निर्धारण को सरल बनाने के लिए मैक्सिनॉमिक योजना प्रस्तुत की गई, जिससे असंख्य प्रकार की संस्कृति को पहचानना संभव होगा। अतः यही सांस्कृतिक टैक्सोनॉमी यानी कल्चरल टैक्सोनॉमी की विषय वस्तु है, जिसे आकार देता है। इस इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद भी जूलियन स्टीवार्ट के बहुत सारे आलोचक रहे हैं जो उनकी योजना की आलोचना किया है। स्टीवार्ट द्वारा प्रतिपादित बहुरैखिक विकास की अवधारणा की विभिन्न मानवशास्त्रियों ने आलोचना की है। उनमें से कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं, जैसे मार्विन हैरिस की बात करें तो मार्विन हैरिस ने बहुरैखिक विकासवाद को एक कार्य प्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार सांस्कृतिक परिस्थिति एवं सांस्कृतिक भौतिकवाद में संबंध उद्विकास के अप्रमाणिक विषय प्रस्तुत करता है। किसी बहुरैखिक माना जाए, इस प्रश्न का समाधान स्टीवार्ट की बहुरैखिक योजना में नहीं प्राप्त होता है। स्टीवार्ट द्वारा प्रतिपादित संस्कृति
मूल यानी कल्चर कोर की अवधारणा भ्रांति मूलक प्रतीत होती है। व्हाइट ने स्टीवर्ट की आलोचना करते हुए कहा है कि स्टीवर्ट ने विकास और इतिहास में अंतर को स्पष्ट न कर कर उसे क्या किया है, उलझा दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम देखें कि जुलियन स्टीवर्ट के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे एंड कौन कौन उनके आलोचक थे जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को उनके जो योगदान है उसके आलोचक थे। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।